आप देख रहे हैं इसी न्यूज 24 चैनल। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर। कोजिन सिरप पर सबसे बड़े एक्शन, अब तक 3.5 लाख बोतलें जब्त, 35 गिरफ्तार। आपको बताते चले कि राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश में नशीली कोरिन मिक्स कफ सिरप की अवैध बिक्री और तस्करी के खिलाफ सीएम योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सबसे बड़ी कार्रवाई की है। इस पर पूरे नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश के एक विशेष जांच दल SIT गठित करने का ऐलान किया है और सबूत जुटाने के बाद व्यापक छापेमारी की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि सोमवार को लखनऊ में गृह विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद, DGP राजीव कुमार कृष्ण और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन FSDA विभाग की कमिश्नरी रोशन जैकब ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अब तक की कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा दिया है। DGP राजीव कृष्ण ने बताया कि अवैध ड्रग माफिया के खिलाफ अभियान FSDA के साथ मिलकर चलाया गया है। पिछले 2 महीने में बड़े पैमाने पर सबूत जुटाने के बाद व्यापक स्तर पर छापेमारी की गई। संवाददाता प्रदेश क्राइम रिपोर्टर अभय प्रताप सिंह, जनपद राजधानी लखनऊ से खास रिपोर्टिंग। एविडेंस जो आया है उसमें एविडेंस में हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास नेपाल जाने का और बांग्लादेश जाने के एविडेंस आए हैं। उन एविडेंसेस को हम लोग और डेवलप कर रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को हम लोग कंफर्म कर रहे हैं, वेरीफाई करा रहे हैं। कुल मिलाकर के बात यह है कि इस बारे में शासन का बड़ा स्पष्ट निर्देश भी है और इसमें कोई भी जीरो टॉलरेंस की नीति है। जो भी आदमी इसमें इन्वॉल्व है, किसी भी स्तर पर इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो रही है साक्ष्य के और आगे भी होगी। एक एक करके हाँ, जो अगर देखिए मैं ऐसा है ना, ये तो वाली बात हुई। अगर जो ड्रग जो है वो अपने आप में एक उसका जो मिसयूज है, जो उसका अवैध रूप से जो इनकम डाइवर्जन, दैट इज क्रिमिनल। जो इस विषय में 2023 कार्रवाई किया था, जिसमें एक बच्चे के भी खूब कार्रवाइयाँ हुआ। तो ये पहली बार स्वरूप में और बिल्कुल सोर्स से ही देख सकते हैं। ऐसा है ये बड़ी चीज़ों को हम लोग ऐसी चीज़ें मैं कह रहा हूँ मीडिया में, खासतौर से सोशल मीडिया में बिना साक्ष्य के और बिना तथ्यों के कई बार चीज़ें आ जाती हैं। हम लोग जब कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं या FSDA कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं तो होता है कि फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के एविडेंसेस किस बैंकिंग चैनल से या अदरवाइज वो मनी का ट्रांजेक्शन हुआ, वो सब ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हुए ये नाम सामने आए। जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें मान लीजिए एक पार्टी में जो ओरिजिनल कंपनी है उन्होंने उस पर कॉपी किया हुए उनको उसके डॉक्यूमेंट उनसे कंफर्म किया गया, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिखाया जिनको वेरीफाई किया गया कि जो आगे वाली चेन है उस चेन में उन्होंने उसका प्रॉपर उपयोग किया या इलीगली डाइवर्ट किया। इलीगली डाइवर्ट का मतलब ऐसी दुकानें सामने आएंगी जिसमें जिस दुकान को दिया जाना बताया जा रहा है वहाँ पर कोई दुकान एग्जिस्ट नहीं करती है, वहाँ पर कोई स्टोरेज नहीं है, वहाँ पर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि वहाँ पर कोई ठेले वाला है, उसके नाम पर ये दवा का आगे असाइनमेंट भेजा गया। तो मीनिंग देयर भाई कि जो मेन लोग हैं ये इसको इलीगली डाइवर्ट कहीं और कर रहे थे और इस चैनल से उसी वहाँ पर डाइवर्ट कर रहे थे, वहाँ से पैसा आ रहा था, पेपर पर उठा रहे थे। ये एक पेन स्टेटिंग प्रक्रिया है, एविडेंस कलेक्शन है, पेन स्टेटिंग प्रोसेस। जो सभी एविडेंसेस को हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं और जैसे जो नाम सामने आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। FSDA के लेवल पे जैसे सर एक चीज और बताना हो गया लाइस नहीं इसलिए इस पूरे मामले में प्रदेश सरकार पूरी गंभीरता से और बहुत ही सख्ती से
फिलहाल में शुरुआती दौर से ही डील कर रही है। आगे जैसी जैसी जानकारी प्राप्त होगी हम आपको बताया जाएगा। इसके इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देशित किया है कि पूरे कई जिलों 5-7 जिलों में फैला हुआ है, तो बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए स्टेट लेवल की एक SIT एक IG लेवल के ऑफिसर के द्वारा लेकर बनाई जाएगी, तो इस पूरे मामले को कोऑर्डिनेट करेगी। और इसमें जैसे ही कोई और नहीं पुलिस केस में भी है, जो FSD के लोग भी रहेंगे और पुलिस के साथ भी रहेंगे। नहीं मतलब का जो वाली बात नहीं, शुभम का जो हमारे पास एविडेंस आया है वो उसका दुबई में जाने का एविडेंस आया है, दुबई में जाने का एविडेंस आया है। लेकिन ड्रग्स के मामले में जो अंतर्राष्ट्रीय हमारी संधियाँ हैं वो बहुत सख्त है, तो जो एविडेंस हमारे पास है उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे और भी कार्रवाई करेंगे। इसमें दो चीजें हैं। एक तो जो लाइसेंस पाया गया है वो करीबन 280 दिया है कैंसलेशन के लिए, जो FIR के अलावा लाइसेंस कैंसलेशन भी करेगी। मगर वो ड्रग एक्ट के तहत नोटिस देके और स्पीकिंग ऑर्डर से खारिज होना होता है, तो वो प्रक्रिया भी चल रही है। सभी को नोटिस दिया कैंसलेशन होगा। विभागीय अधिकारियां कुछ लोगों ने अच्छा भी कार्रवाई किया है और कहीं पे जो लापरवाही या संलिप्तता पाया गया है वो भी कटा है और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से उस पर भी कार्रवाई विभागीय मंत्री जी को सारा चीज करके किया जाए। ये मैंने शुरू में क्लैरिफाई किया था। वो जो खूबसूरत है उसमें और एक कोडिंग लाइसेंस ड्रग है और उसमें कोई नकली दवा नहीं, केवल इसमें लाइसेंस से थोक में व्यापार का विषय है बिना। ईडी ने भी इस मामले को टेकअप किया है और जो प्रोसीजर क्राइम है उसके विषय में ईडी ने भी इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन कथित सोशल मीडिया पर जो तथ्यहीन बातें, आधारहीन बातें और इन्वेस्टिगेशन को विध्वंस करने वाली बातें आ रही हैं, इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि इसके बारे में ऑलरेडी SIT में गठन हो ही गया है। उस SIT में वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में तफ्तीश होगी। इस प्रकार की बातें जो हैं वो आधारहीन बातों को उनके खिलाफ से कार्रवाई की जाएगी। इसके बारे में कोई क्वेश्चन आ जाए डिस्क्रिप्शन के साथ उन्होंने नीचे अपने स्टॉकिस्ट को भेजा हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स को भेजा हो और रिटेलर्स को भेजा हो। कई तरीके की उसमें फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़, जालसाजी, फोर्जरी के एविडेंस सामने आए। ऐसे कुल 5 प्रमुख सुपर स्टॉकिस्ट जो हैं जो इस वीडियो में लिप्त थे उनको रिलीज किया गया है। उसमें से 3 जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं। एक ये भोला जायसवाल, शुभम जायसवाल बात देते हैं। शुभम जायसवाल बनारस का है, उसका फादर जो है वो भोला जायसवाल है, भोला जायसवाल अरेस्ट हुआ है। दूसरा गिरवर राणा, ये सहारनपुर का है, वो अरेस्ट हुआ है। और तीसरा सौरभ त्यागी, ये गाजियाबाद का है, ये अरेस्ट हुआ है। 2 और जो सुपर स्टॉकिस्ट थे उनके खिलाफ भी साक्ष्य संकलन की और आगे की कार्रवाई चल रही है। इनसे करीब अभी तक जो ये रिकवरी हुई है करीब 3.5 लाख बोतलों की रिकवरी हुई है, करीब 4.5 करोड़ रुपये के आसपास। और इसमें जो आगे के इनके डाइवर्जन के अवैध व्यापार के जो साक्ष्य मिले हैं उन पर जो इनके आगे की कार्रवाई चल रही है। अभी तक टोटल मिलाकर के करीब 32 लोग और अरेस्ट किए गए हैं जो कि इसी इलीगल धंधे से जुड़े हुए हैं। बाकी इसमें जो FSDA की कार्रवाई है उसके बारे में डिटेल में कमिश्नर FSDA मिसेस रोशन जैकब वो बताएंगी और उसके बाद आपके कोई प्रश्न होंगे तो उसको स्पष्ट करेंगे।
हमारे FSJ के विभागीय मंत्री जी माननीय निर्देश दिया था कि नारकोटिक श्रेणी की दवाइयाँ और कोडियन युक्त फॉस्फेट इसकी अवैध डाइवर्शन की विधिवत जांच और कार्रवाई किया जाए। तो नारकोटिक श्रेणी की दवाइयाँ मतलब टैबलेट से जैसे ट्रामाडोल, अल्प्रोडोल और कोडियन युक्त फॉस्फेट। इसमें मैं शुरू में क्लैरिटी देना जरूर चाहूँगी कि इसमें प्रतिबंधित दवा नहीं, जैसे सर ने बोला एक शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है जो कि प्रिस्क्रिप्शन को देना है। कोडिंग रखना या उसको बेचने में कोई गलत नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है। समस्या केवल तब है जब थोक मात्रा में सप्लाई करते हैं और उसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता, जैसे परचेज और सेल की आवश्यक प्रपत्र नहीं रहता है, तब लाइसेंसिंग अथॉरिटी के तौर पर इसको वो तो। और दूसरा एक और कंफ्यूजन देखा है बीच में कि जो पीडियाट्रिक कफ को लेकर एक दुखद घटना जो मध्य प्रदेश में हुआ है जिसमें कुछ बच्चों की मृत्यु हुई, उसमें और इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। उसकी जांच अलग से हो चुकी है और ऐसे कोई भी जानलेवा जो पीडियाट्रिक कफ है जो कि वो सभी जनपदों में और कई सारे ब्रांडों की जांच होगी उसकी कर चुकी है। अब कोडिंग वाले में जैसे मैंने कहा लाइसेंसिंग अथॉरिटी होने के नाते विभाग की जिम्मेदारी ये था कि जो होलसेलर को लाइसेंस देती है उनके द्वारा शर्तों की पालन किया जा रहा है कि नहीं, और जो वो माल प्रोक्योर कर रही है उसके संबंध में उनके पास परचेज और सेल के पेपर्स है या नहीं, किसी की पुष्टि करने के लिए विभाग के अधिकारी को निर्देश दिया। तो क्योंकि कोई भी विषय है तो उसको सोच से लेना है, तो जैसे सर ने बताया हम लोगों ने नारकोटिक ब्यूरो ग्वालियर में और जो प्रमुख वहाँ पे देखा गया कि कोडिंग का कोटा सबसे ज़्यादा किन कंपनियों के जाते हैं। तो जो कंपनियां हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स को फिर देखा गया है जो कि प्रमुख रूप से हिमाचल की कॉटन साहिब और और रूपी। तो इन जगहों पे टीम्स गया और वहाँ पे देखा कि यूपी के प्रमुख सप्लायर्स हैं और सप्लायर्स लेवल में जैसे सुपर स्टॉकिस्ट की मेन डिस्ट्रीब्यूशन गोडाउन रहती है उन गोडाउन सूचना है। और इसमें पानीपत भी है हरियाणा जिसमें बड़े गोडाउन में एक उसके अलावा रांची में भी टीम भेजा गया, जैसे सर ने कहा कुछ इंटेलिजेंस गैदरिंग हम लोगों ने किया। तो जो सप्लाई की प्रमुख स्रोत थे वहाँ सब टीम्स भेजकर जो चीजें पुष्टि हुई उसको लेकर फिर हमारे करीबन 40 जनपदों में 300 के ऊपर थोक विक्रेताओं की जांच हुई, जिसके क्रम में 28 जनपदों की 128 FIR दर्ज की गई। इसका विशेष ध्यान दिया गया कि कोई भी छोटे व्यापारी की कार्रवाई ना हो, क्योंकि हम लोग को रिटेलर्स में कार्रवाई करने का मौका नहीं था। हम लोग इसके पूरे चैनल को शुरू से लेकर चला है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग फर्म, उसके आगे फिर उसकी जो मार्केटिंग कंपनी है और उनका जो स्टॉकिस्ट है जो बड़े गोडाउन है वहाँ से फिर बड़े थोक व्यापारी, फिर उसके बाद छोटे थोक व्यापारी और फिर रिटेलर। तो रिटेलर तक पहुँचने से पहले ही जहाँ पे कड़ी टूट जा रही थी, जैसे आइदर भारी मात्रा में माल दिया है और उसके समर्थन में उनके पास कोई कागज नहीं है, ऐसे को चिन्हित करके कार्रवाई किया गया है जिससे कि इस नेक्सस को तोड़ा जा सके। और इसमें नेटवर्क है जैसे सर ने कहा प्रमुख रूप से जैसे बनारस और उसके बाद गाजियाबाद, फिर कानपुर, लखनऊ, ये प्रमुख नोट्स के तौर पर जो कंपनी जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग किया है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऐसा नहीं कहा जाएगा कि बड़ा बनाना कोई है, मगर जिनको जांचा गया है वो एबॉट कंपनी की पेंसिलिन सिरप है। पेंसिलिन और न्यू पेंसिलिन दो नाम से एबॉट कंपनी की सिरप है और दूसरा है एस्कॉप नाम से लेबोरेटरी कंपनी की सिरप है। फिर एक 3D कंपनी जिसका बायोहब नाम से भी मार्केटिंग चेन है, इसका उसकी जांच बायोहब कंपनी की उसकी जांच हुई। और लास्ट में है R5 और इसका जिसकी बच्चों को चक्कर और इनमें भी ग्लोबिन और शुगर नाम से दो कंपनी से जो माल बनाया गया है जिन्होंने इसका ने किया। ऐसे 4 प्रमुख चैनल्स को हम लोगों ने देखा। इन चारों चैनल में जो भी वायलेशन बड़े पैमाने पर है उसके बाद शेड्यूल बॉक्स पे भी कुछ है जी, दोनों शामिल ट्रामाडोल यस जी, वो भी जी
मंशा भी है। मंशा केवल अवसर अपनी नहीं, अच्छा यही है कि जो नशे के रूप में दुरुपयोग किया जा सकता है, ऐसी चीजों की अवैध डायवर्शन को रोका, यही मंशा है।